आपकी दिवाली राम मंदिर वाली। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बड़ी बहस इसी मुद्दे पर, क्या राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो रहा है? क्या इस बार की दिवाली श्री राम की वाली होने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 70 साल से चल रहे अयोध्या विवाद में अब फैसले की उम्मीद जगती दिख रही है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने साफ किया 18 अक्टूबर तक इस मामले की सुनवाई पूरी होगी, इसलिए हो सकता है 17 नवंबर से पहले फैसला भी आ जाए। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़े फैसले की उल्टी गिनती शुरू हो रही है और रामलला के वनवास खत्म होने का दिन भी नजदीक ही है। हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। सौ करोड़ हिंदू और 20 करोड़ मुस्लिमों के लिए जरूरी फैसला। दिवाली पर अयोध्या लौटेंगे श्री राम। सत्रह नवंबर से पहले आएगा राम मंदिर पर फैसला। जय श्री राम। इस बार दिवाली श्री राम वाली। देश के करोड़ों हिंदुओं का 70 साल से रामलला के वापस लौटने का इंतजार इस साल पूरा हो सकता है। उम्मीद है कि नवंबर तक इस मामले की सुनवाई पूरी हो जाए। श्री राम की घर वापसी का इंतजार करने वाले लोगों को यह तारीख याद रख लेनी चाहिए। बस कुछ दिन बाद यानी 18 अक्टूबर तक अयोध्या विवाद की सुनवाई पूरी हो सकती है। 17 नवंबर से पहले अयोध्या विवाद पर फैसला आ सकता है। इसका मतलब साफ है कि साल 2019 में ही अयोध्या विवाद का निपटारा हो सकता है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। सीजेआई रंजन गोगोई ने सभी पक्षकारों से अपनी दलीलें पूरी करने के बारे में पूछा। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि 27 सितंबर तक वो अपनी बहस पूरी कर लेंगे। हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकारों ने क्रॉस आर्ग्यूमेंट के लिए 2-2 दिन का वक्त मांगा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सभी पक्ष अपनी दलीलें 18 अक्टूबर तक पूरी कर लें। इसके बाद संवैधानिक पीठ को फैसला लिखने के लिए 4 हफ्ते का समय लगेगा। सत्रह नवंबर को रविवार है, तो उम्मीद है कि 15 या 16 नवंबर को राम मंदिर पर फैसला आ सकता है। मध्यस्थता नहीं चाहते हैं, उसका कारण ये है कि जहां पे भगवान राम पैदा हुए हैं उसकी सिंगल इंच भी जमीन कॉम्प्रोमाइज करने का सवाल नहीं आता है। हमें सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट चाहिए। जो बाबर और औरंगजेब ने इतिहास में अपनी तलवार से किया है, सुप्रीम कोर्ट उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई करे और यही हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच एक बार फिर से आपसी बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई मध्यस्थता समिति को चिट्ठी लिखकर फिर बातचीत शुरू करने की मंशा जाहिर की। चिट्ठी में कहा गया कि मध्यस्थता से कोई नतीजा निकलता है, इसे जारी रहने दिया जाए। लेकिन इंडिया न्यूज से बातचीत में निर्मोही अखाड़ा ने साफ किया है कि वो मध्यस्थता के लिए किसी भी हालत में अब तैयार नहीं। निर्मोही अखाड़ा के महंत और पंचों ने आज ऑलरेडी कह दिया है कि वो मध्यस्थता में वापस जाने के फेवर में नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड को लग रहा था कि कोई
सक्सेस आ रही थी तो 2 अगस्त को क्यों नहीं कहा उन्होंने कोर्ट में। और इस टाइम जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी तय कर दिया कि 18 अक्टूबर को फाइनल हियरिंग होगी और उसके 1 महीने के अंदर अंदर जजमेंट आएगी, तो इस टाइम एक तरफ से कोर्ट में हम लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जाके मध्यस्थता करे किसी और पैनल के सामने, वो मंजूर नहीं है। इस पर सीजीआई ने कहा कि 2 पक्ष आपस में मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाने का प्रयास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अब सुनवाई जारी रहेगी। सीजीआई ने यह भी कहा कि जरूरी हुआ तो छुट्टी के दिन यानी शनिवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। इसका मतलब साफ है कि अब राम मंदिर पर लटकाने भटकाने वाली साजिश नहीं चलने वाली। कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तनासुर से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। और जिस तरह से अयोध्या विवाद पर तेजी से सुनवाई हो रही है, लगता है कि इस बार रामलला को टेंट से आजादी मिलने ही वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या रामलला को टेंट से आजादी मिलने वाली है? और आज की बहस का हमारा यही सब्जेक्ट है, यही विषय। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। जेके बेनीवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। हमारे साथ रमन मलिक बीजेपी के नेता हैं, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संजीव कौशिक जी पॉलिटिकल एनालिस्ट स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। AK वाजपेयी साहब सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हाजी खान साहब इस्लामिक स्कॉलर जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ फैजाबाद से जुड़े हुए हैं इस वक्त इकबाल अंसारी साहब, जो इस पूरे मामले में मुद्दई हैं। मुद्दई के तौर पर लगातार उनके पिता हाशिम अंसारी लगातार इस मुकदमे को लड़ते रहे और अब इकबाल अंसारी मुद्दई हैं। सबसे पहले इकबाल साहब आपके पास आना चाहूंगा। तारीख तय हो गई है, अब खुश तो हैं आप? देखिए, हम तो हमेशा ही खुश रहे। हम तो यही चाहते हैं कि यह मसला तय हो जाए, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान का एक मसला हो गया है, एक लड़ाई है कि जो आपस में जो है इससे नाटबाजी फैलती रहती है। हम चाहते हैं कोर्ट ने जो भी तय किया है उसका हम सम्मान करेंगे, कोर्ट इसका फैसला सुनाए। हम ज्यादा इससे जो है इस पे जो है बहस नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कोर्ट का मसला है, कोर्ट जिस तरीके से चाहे कि पैनल के माध्यम से चाहे आपस की बातचीत करने से चाहे जो भी जिस तरीके से ये मसला तय हो सके तो ये मसला तय करें। हम बिल्कुल तैयार हैं, हम कोर्ट का फैसला मानने के लिए भी तैयार हैं। कोर्ट का फैसला मानने के लिए तैयार हैं, कोर्ट जिस तरीके से करे जैसे कहे। इकबाल अंसारी साहब हमारे साथ। रमन मलिक जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। रमन साहब, बीजेपी के एजेंडे में रहा है राम मंदिर का मुद्दा, लगातार बीजेपी इसका पुरजोर समर्थन करती रही है। अब आपका क्या कहना है? आप भी क्या खुश कहा जाए? कोर्ट ने तय कर दिया है कि अब तारीख करीब करीब तय हो गई है, किस दिन ये फैसला आ सकता है? देखिए, राम मंदिर शायद इतिहास का एक ऐसा विषय है, एक ऐसा मुकदमा है जो इतने समय से चल रहा है। इसमें 150 साल से ऊपर का तो इतिहास है, शायद 500 साल के करीब का इसमें इतिहास बन जाएगा अगर हम देखना चाहें। तो मेरा अपना मानना यह है कि राम जन्मभूमि के मुद्दे के ऊपर ये एक आस्था का विषय है और आज जो पूरा विषय इसमें लिमिटेड है वो इतना है कि किसी ने जमीन के ऊपर अपना अधिकार बताया है। राम वहां पैदा हुए थे, रामलला नहीं हुए थे, इसके ऊपर कोई कोर्ट ने कुछ नहीं करना कहना। सिर्फ एक है कि किसकी ओनरशिप है और ओनरशिप के बेसिस पे कोई भी जमीन का अधिग्रहण सरकार कर सकती है। वो उसके ऊपर करेंगे, आगे क्या होगा क्या नहीं वो कोर्ट एक बार डायरेक्ट कर ले। लेकिन श्री राम का मंदिर, भव्य राम मंदिर वहां बने, ये पूरे भारतवर्ष की एक आस्था है और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मूलतः हिंदू हैं बट इस्लाम के अनुसरण करते हैं, उनकी भी ऐसी आस्था है। और इसका सिर्फ एक चीज है कि ये मुद्दा अगर खत्म हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे लोग जो आज तक हिंदू मुसलमान को बंटवारा करके अपनी राजनीति चला रहे थे वोट बैंक की, ये उनकी वोट बैंक की राजनीति का खात्मा
हो जाएगा। काजी खान साहब, वोट बैंक की राजनीति का खात्मा होगा अगर इस पर फैसला आ जाता है? ये रमन जी जो बात कह रहे हैं ये अपने ही बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने पिछले 1992 से लेके और 1979 से लेके आज तक राजनीतिक बाबरी मस्जिद पे की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को ना तो किसी को आदेश देने की जरूरत है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब अपना बयान देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला कर देना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। हाजी साहब, अभी सुब्रमण्यम स्वामी पे जाने की जरूरत मुझे नहीं लगती। मैं इस मुद्दे पर बात कर रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये चीजें तय समय में पूरी हो रही हैं तो उम्मीद की जा सकती है 17 नवंबर तक फैसला आएगा। 72 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा। देखिए, हम 70 साल से कह रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमान कि हम सुप्रीम कोर्ट और देश के संविधान में आस्था रखते हैं। देश का जो संविधान फैसला करेगा वो 18 अक्टूबर तक सुनवाई करें और 17 नवंबर से पहले फैसला सुनाएं। इसका हम वेलकम भी करेंगे, स्वागत भी करेंगे, खुशामदीद भी करेंगे। हम चाहते हैं कि देश के अंदर इस मसले का हल हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट करे या बैठ के दोनों पक्ष करें, ये होना चाहिए हल। अब इसको ज्यादा लंबा लटकाना नहीं चाहिए। हमारी तरफ से न पहले विरोध हुआ है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी ने एप्लीकेशन दी तो इस बात की कि इसको पेंडिंग किया जाए, वो मुसलमानों ने नहीं दी। हम इस तरह के नहीं इसको चाहते, हम चाहते हैं कि इसका फैसला आए। आप चाहते हैं इसका फैसला आए कि वाजपेयी साहब कह रहे मुसलमानों ने नहीं दिए? जहां तक मेरी जानकारी है सुन्नी वक्फ बोर्ड भी इस मसले पर एक बार फिर मध्यस्थता के लिए आगे गया है। नहीं, मध्यस्थता अलग चीज हो गई, हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं मध्यस्थ की सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। जो एप्लीकेशन लगाई वो 155 दिन मीडिएशन चला, वो फेल हुआ। उसके बाद एप्लीकेशन लगाई सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कल, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिएशन करने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं, जब मर्जी करिए, लेकिन बहस नहीं रुकेगी। बिल्कुल बहस नहीं रुकेगी, बहस जारी है। और 17 नवंबर से पहले इसलिए आएगा क्योंकि चीफ जस्टिस 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो 17 से पहले 15 को आ जाए, 16 को आ जाए, 17 तक आना ही आना फैसला है। यानी इसके पहले कहीं बहुत वो जो पिछले वक्त जो मीडिएशन के दौरान एक तरीके से माना जाए कि यूं ही चला गया और बाद में ये पता चला कि कुछ भी नहीं हो सकता, उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सुनवाई करते रहेंगे, आपको जो करना है करते रहिए, अगर ठीक फैसले पर पहुंच रहे हैं तो हमें बता दीजिए। मीडिएशन का सिद्धांत ही है कि अल्टीमेटली अगर पार्टीज एग्री हो जाए, फाइनली कोर्ट को जाके कह दें जी हमारा सेटलमेंट हो गया, तो कोर्ट कहता है ऑल राइट। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन प्रयास जारी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह मना नहीं किया कि आप मीडिएशन मत करिए, करते रहिए, प्रोसेस ऑन। लेकिन एक बड़ी समस्या है यहाँ कि अगर मुस्लिम भाई हमारे कह रहे हैं यहाँ पे, तो क्यों नहीं फंडामेंटलिस्ट कहते, वो दूसरे लोग जो विरोध करते हैं कि नहीं ये तो मस्जिद ही हमारी बनेगी, उन लोगों को आके आवाज उठानी चाहिए और उन लोगों को जो आपकी संस्थाएं हैं उनको प्रेशर डालना चाहिए कि भाई आप सरेंडर कर दीजिए। अगर आप ऐसी बात की तो कोई बात नहीं है, सरेंडर तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज इलाहाबाद हाईकोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट को किसने हक दिया? इलाहाबाद हाई कोर्ट को किसने हक दिया कि प्रॉपर्टी बात दो? कि यहाँ उस पर प्रॉपर्टी बांटने पर प्रोहिबिशन था, प्रोहिबिशन नहीं था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ही तो चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। दोबारा एविडेंस नहीं लेगा सुप्रीम कोर्ट ने गवाही 24 हिंदू पक्षकारों के 24 जो आर्गूमेंट रखे गए, उसमें हाई कोर्ट में कोई भी बात नहीं थी। अलग चीज है, एविडेंस अलग चीज है। उस एविडेंस को हमने 13 एविडेंस दे दी। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि भाई 1949 से पहले के आप फोटोग्राफ दिखा दो। 1991 में खुदाई हुई और आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने की और हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। वो तो सुप्रीम कोर्ट में उसमें आज तक कहने से मेरे बात चेंज नहीं होगी, वो है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल किया कि 1949 से पहले हिंदू पक्षकारों की तरफ से कोई फोटोग्राफ, कोई दस्तावेज दिए जाए, तो अब तक नहीं दे पाए आप। दोबारा एविडेंस नहीं दिए जाएंगे। अरे एविडेंस क्यों नहीं? अरे जो एविडेंस हाईकोर्ट में हो चुके उसी के बेस रमन मलिक साहब लगातार कोर्ट ने इस बात का इंडिकेशन दिया है कि सेंटिमेंट्स पर यह फैसला नहीं होने जा रहा है, ये फैसला होने जा रहा है सबूतों की बिना पर, सबूतों की निगाह पर। क्या ऐसी चीजें हैं जो पुख्ता करती हैं? आपको क्या लगता है अब तक जो कहा गया है वो ये साबित कर पाएगा वहां पर मंदिर था? साइंटिफिक तौर पे, पौराणिक तौर के ऊपर, एक लिटरेचर के तौर के ऊपर ये सारा का सारा स्थापित हुआ है कि वहां मंदिर था। वो कोर्ट ने असेस कर लिया हुआ है। उसको जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे था उसने भी असेस कर लिया, अपनी रिपोर्ट दे दी, मोहम्मद साहब की रिपोर्ट है उसमें ये भी एक फैक्ट सामने आया कि जो दलीलें विरोधी पक्ष के लोग दे रहे थे और जिनको कोर्ट कर रहे थे, ना वो आर्कियोलॉजिस्ट थे
और ना ही वो साइंटिफिक एक्सपर्ट थे। उन्होंने अंडरटेकिंग दी है कि ना वो पश्तो जानते थे और ना वो लैंग्वेज संस्कृत के विद्वान थे जी, जो वो उनको ऑल्टर कर सके, पेपर को पढ़ के उसको समझ सके और उसको एक्सप्लेन कर सके। उन्होंने वो अंडरटेकिंग दी। रमन मलिक साहब, ये तो बहुत निटी-ग्रिटी में, छोटी छोटी चीजों में, और ये उन बातों में जा रहे हैं जिन पर काफी कुछ सुप्रीम कोर्ट बात कर चुका है। मैं आपसे सीधा सा एक सवाल अब पूछूंगा और जो तमाम लोगों से भी पूछना चाहूंगा जो भी इसके पक्ष से जुड़े हुए हैं। अगर आपके यानी हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष, अगर मान लीजिए हिंदू पक्ष के पक्ष में यह फैसला नहीं आया तो? देखिए, हिंदू पक्ष के फैसला आता है नहीं आता, माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या करता है तथ्यों के आधार पे, वो दोनों चीजें जो है उसमें लिमिटेड स्कोप है सर। केस क्या है उसको समझना पहले। जी। हम वाइडर स्कोप में नहीं जा रहे, हम लिमिटेड स्कोप में जा रहे हैं, क्योंकि केस क्या है जी, केस है कि लैंड टाइटल सूट। जी, टाइटल सूट, जी हाँ। आपको एक चीज प्रावधान आपको पता होगा कि अयोध्या राम जन्मभूमि के अंदर 64 एकड़ का अधिग्रहण हुआ है। वो अधिग्रहण दो चीजें कहता है कि वो जगह सरकार के अंदर है। अब अगर एक पक्ष कहीं पे भी सरकार किसी कार्य के लिए कोई जमीन लेना चाहती है तो वो उसका मुआवजा देकर ले लेती है जमीन। मैं सिर्फ इतनी चीज कहना चाह रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, उसके हिसाब से सारी चीजों को देखा जाएगा। और मेरे को विश्वास ये है कि ये जो एक विषय है जिसको आलम इकबाल ने बोला था इमाम हिंद की जगह है, तो उसके लिए आज मैं आपको बोल सकता हूं कि ये जो जिनकी दुकानदारी चल रही थी और एक बोलते हैं ना जिनकी आइडेंटिटी इसी पे है कि इसके खिलाफ और इसके साथ वोट करके जी, दुकानदारी पर बाद में आऊंगा। तमाम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। जेके बेनीवाल साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बेनीवाल साहब, सीधी सी बात, सुप्रीम कोर्ट ने एक इशारा दे दिया है कि कब तक फैसला आ सकता है, नहीं आया पक्ष में, स्वीकार करेंगे, बर्दाश्त करेंगे? देखिए, आप एक हाइपोथेटिकल आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं जी। जवाब सुन लीजिए आप। इसका जवाब क्या है? जवाब एक है कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट तो केवल तथ्यों आधार पे करेगी जी, लेकिन साथ साथ चीफ जस्टिस ने इससे पहले क्या कहा? ऑनरेबल जस्टिस ने यह कहा, देखिए ये मामला जितना कानून का है ये आस्था का भी है, और इसीलिए मीडिएशन में भेजा था। मीडिएशन में इसी बिना पे भेजा था कि ये आस्था का सवाल है। और आस्था क्या है भाई? हमारे तीनों जजों ने, पांचों जजों ने ये सवाल पूछा है मुस्लिम पक्षों से। क्या पूछा है बताऊं आपको? उन्होंने कहा है कि राम का जन्म स्थान अगर आप अयोध्या में नहीं मानते हैं तो बताइए, आपका रसूल अल्लाह का, प्रॉफेट मोहम्मद का जहां जन्म स्थान है प्रूफ आपके पास? जीसस क्राइस्ट का जन्म स्थान है प्रूफ आपके पास? महात्मा बुद्ध का जन्म है आपके पास प्रूफ? ये प्रूफ की बात बताई जा रही है। बेनीवाल साहब, यहाँ छोटा रोकना जरूरी है, यहाँ बात रोकनी जरूरी है। मेरे साथ सुनिए तो कोर्ट ने ये भी कहा, बेनीवाल साहब, कोर्ट ने ये भी कहा है कि सेंटिमेंट्स पर फैसला नहीं होने जा रहा है। वो तो होगा ही नहीं। लेकिन साथ ही बात समझ लीजिए, मैं आपको बताऊं, क्या पता है 18 मिलियन पहले भगवान राम अयोध्या में आए थे। अरे ये चीज थोड़ी डिसाइड करेगा। बताएं, आप क्या गुमराह कर रहे हैं? आप गुमराह कर रहे हैं। वाजपेयी जी, देखिए, अगर ये हो जाए, आपकी ये हो जाए कि यहाँ हमको स्टूडियो में मंदिर बनाना है, तो आस्था तो नहीं चलेगा। आस्था तो बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं, गलत बात बताइए। टाइटल सूट है, अभी मालिक ने बिल्कुल साफ बताया कि टाइटल सूट है। टाइटल सूट का मतलब है कि मालिकाना हक इस जमीन पे किसका है? 65 एकड़ में कितने एकड़ जमीन? सुनिए ना, 65 एकड़ जमीन है वो जनता को समझने दो ना, सरकार के पास है। सरकार ने सुनिए ना, तो करना सरकार को हलफनामा लिख के दे दिया है। अब आप लीजिए, रुकिए जरा सा, अरे जरा सा रुकिए, नहीं रुकिए, देखिए आप गुमराह मत करिए, बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं आप। चलिए मुझे बताइए, गुमराह कर, सरकार ने लिख के दिया नहीं? क्या लिख के दिया सरकार? जो अधिग्रहण जमीन है सरकार, अरे अधिग्रहण जमीन का मुकदमा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। क्या बात कर रहे हैं आप? टोटल जमीन 67.7 एकड़ है। एक सेकंड, हाँ यस, ठीक बोला, 2.7 झगड़ा है और टाइटल सूट फैसला कर दिया है 3 पक्षों में। अब फैसला आना है और मान लिया है।
आर्कोलॉजी सर्वे की रिपोर्ट और कितने हजारों पन्नों में है सुप्रीम कोर्ट के सामने। देखिए जैसे आज गुमराह किया जा रहा है, जैसे हमारे भाई कह रहे थे बेनीवाल साहब टाइटल सूट की बात पर हम आए हैं ना, रामलला ओनर ये बात यहाँ वहां पर रखी जा रही है, लेकिन ये साबित कैसे होगा कि नीचे से जो मंदिर निकला वो रामलला का साहब है? सुप्रीम कोर्ट के सामने ISI की रिपोर्ट है, 1949 की रिपोर्ट बताती है 1949 से पहले उसमें मस्जिद में नमाज होती है, उसमें मूर्ति रखी गई साहब, बात उसमें मूर्ति रखी गई। संजीव कौशिक साहब, कोर्ट ने तारीख तय कर दी है कि कब तक ये फैसला आ सकता है। क्या अब माना जाए वनवास खत्म होगा, लेकिन क्या पार्टियां या राजनीतिक विचारधाराएं इसको मानने को स्वीकार होंगी? देखिए जनाब, देश के जनता के अंदर एक नई विश्वास और एक नई उमंग है। इस बात को सुनने के बाद में कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तय सीमा रेखा के अंदर में कोशिश करी है कि इसका कुछ न कुछ डिसीजन हो जाना है जी। निश्चित तौर पे राजनीतिक पार्टियों के अंदर एक खलबलाहट तो है ही, इसमें मानने में कोई गुरेज नहीं है। आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है कि ये राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वो मसला है, वो लहलहाता फसल है जिसे कई राजनीतिक पार्टियों ने इस पर खूब फसल काटी है और कहां से कहां तक पहुंच गए हैं वो। तो ये लोग निश्चित तौर पर कभी नहीं चाहेंगे कि ये मसला इतनी आसान, लेकिन मुद्दा ही जरूर चाहेगा इसमें भी कुछ फैसला हो। इकबाल अंसारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास लौट कर आता हूं। इकबाल भाई, आप हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, तारीख करीब करीब ये तय हो गई है कि कब सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुना सकता है। तमाम तरह से दावे किए जा रहे हैं, प्रतिदावे किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, एक 70 साल का वनवास खत्म हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम के बीच में जो तमाम दुश्वारियां, दूरियां पैदा की जा रही थी, वो खत्म हो जाएंगी? देखिए, हम तो बार बार कहते आए हैं कि हम कोर्ट का सम्मान करेंगे, कोर्ट अपना फैसला सुनावे, क्योंकि ये झगड़ा 70 साल का रहा। 70 साल में बहुत कुछ हो चुका है। अब इसको आगे ना बढ़ाया जाए और इस मसले को यही खत्म किया जाए, इस मसले को यही खत्म किया जाए। इकबाल से मंदिर मस्जिद जात धर्म की बात करने से जो है लोगों में नफरत पैदा होती है। हम ये चाहते हैं कि कोर्ट अपना फैसला सुनावे, चाहे मेडिसन के जो है माध्यम से, चाहे कोर्ट के माध्यम से, जैसा भी हो इसको खत्म होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि कोर्ट इस मसले को तय कर देगा और लोग आसानी से मान मिलेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है। इकबाल साहब, जो भी फैसला है क्या वो आप मानेंगे? अगर खिलाफ आता है, जहां तक मुस्लिम पक्ष सुन्नी वक्फ वोट का सवाल है, अभी क्या आता है किसी को नहीं पता, लेकिन अगर खिलाफ आता है तो किस तरह से लेंगे? हम लोग बार बार कहते आए हैं कि हम कोर्ट का फैसला जो है मानेंगे, माफी चाहेगा, खिलाफ आएगा, कोर्ट जो भी करेगा। हम देश दुनिया को देखते हुए, न्याय को देखते हुए, समाज को देखते हुए कोर्ट अपना फैसला सुनावे, हम मानने के लिए तैयार हैं। बेनीवाल साहब, इकबाल साहब तो लगातार कह रहे हैं कि जो भी फैसला आएगा वो मानेंगे, मुद्दा ही है। अरे ये इकबाल साहब सुन रहे होंगे मेरी बात। इकबाल साहब, आपके पिता हासिम साहब, हमारे गुरु भाई महंत ज्ञानदास जी जो आपके पड़ोस में वहीं बैठे हैं, और हम लोग भी वहां थे, और अशोक सिंघल साहब भी वहां थे। ये फैसले तो बहुत दफा हो चुके हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, ये आप जो बार बार ये सुन्नी वक्फ बोर्ड जो बात के बार बार कह के सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा रहा है, अच्छा एक बार मध्यस्थता का और हमें प्रस्ताव दे दीजिए। अरे साहब, सुप्रीम कोर्ट आखिरी पैमाने पे है डिसाइड करने को, तो आप क्यों नहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को बोलते? अब ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है, आपके पिता की आस्था का सवाल है। आपके पिता रोए थे कि नहीं रोए थे, हम लोगों ने भी देखा है, मैं भी वहां रहा हूं अयोध्या में। लेकिन आप अपने पिता का भी, उनका अगर जरा सा भी ख्याल कर दोगे तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को बोले और सुप्रीम कोर्ट में जाके बोले ये फैसला सुनाए, हम मध्यस्थता कर ले। बिल्कुल भी हम आगे बात नहीं करना चाहते, और जो आप फैसला सुनाएंगे कोर्ट का फैसला मानेंगे, इसका जवाब नहीं दिया इन्होंने, नहीं दिया। आप मानेंगे? देखिए नहीं बोलिए तो सही है, आप नहीं ठीक है, ठीक है। हाजी साहब चलिए, अभी हाजी एक मिनट, हाजी चलिए, पहले उनसे पूछिए। बेनीवाल साहब क्लियर करिए। पैनल सही कह रहा है यहाँ पर, आप बताइए, अगर खिलाफ आता है एक बार ही, एक अंश खिलाफ होता है, देखिए जवाब इसका यह है कि हमारे हिंदुस्तान में भगवान राम का जन्म स्थान है, हम फैसला मानेंगे। सकता है, फैसला मानोगे कि नहीं मानोगे? मंदिर अलग है, नहीं, आप मस्जिद लाखों है। हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, ठीक है, नहीं बदल, जन्म स्थान नहीं बदल सकता। खत्म।
भगवान राम का जन्म स्थान वही है और नहीं बदल सकता। हाजी साहब आप, हाजी साहब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा जी, हिंदुस्तान में रहने वाले जितने मुसलमान हैं 99% लोग सब कन्वर्टेड हैं, हिंदुओं से ही कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए जी। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि हिंदुस्तान के वजूद पे है हिंदुस्तान को नाज, लेकिन नजर कहते हैं उसे इमाम हिंद। इन्होंने नहीं कहा, बेनीवाल जी ने। फैसला जो भी आएगा सुप्रीम कोर्ट का हम उसे मानेंगे। चलिए, हमारे पास एक अदालत ये है और एक अदालत जिसके ऊपर फैसला करने वाली है। दोनों अदालतों के चलिए, फैसले छोटे से ब्रेक का वक्त है। बेनीवाल साहब, मैं आपके पास भी लौट के आऊंगा, बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। हमारी बहस एक खास मुकाम पर है, जल्द हाजिर होते हैं। राम मंदिर को लेकर एक तरीके से आखिरी जगह, आखिरी पायदान पर पहुंच चुके हैं और जहां तक न्यायाधीश और न्यायालय का सवाल है तो वो तारीख करीब करीब तय होती नजर आ रही है जिस दिन इस पर फैसला आ जाएगा। 70-72 सालों की जो लड़ाई है, जो टसल है, वो अपने अंत विराम, पूर्ण विराम पर पहुंच जाएगी। लेकिन ये एक तरीके से इतिहास पलटने वाला, इतिहास बदलने वाला भी फैसला है। जितनी आबादी हमारे देश में हिंदू और मुस्लिमों की है उतनी तो तमाम देशों की मिलाकर नहीं हो सकती। तो एक तरीके से देखा जाए तो न जाने कितने देशों के नुमाइंदों का यह फैसला माना जा सकता है। हाजी खान साहब, तमाम पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हाजी साहब, सीधी सी बात आपके सामने यहां पर मैं रखना चाहूंगा और ये कि टाइमिंग को लेकर तो तमाम बातें चल ही रही हैं कि यह फैसला कब आ रहा है, किस दौर में आने की कोशिश तय किया गया है, कब आ सकता है। लेकिन अगर यह फैसला खिलाफ आता है, जैसे हम अभी ब्रेक के पहले बात कर रहे थे, क्या मुस्लिम समाज जो लगातार ये कह रहा है कि वो सारे फैसले को कानून की नजर में स्वीकार करेगा, क्या तब हिंदुओं के साथ खड़ा होगा अगर खिलाफ आता है तो? देखिए, राम मंदिर का जो भी फैसला आएगा, मुसलमानों के खिलाफ हो या मुसलमानों के फेवर में हो या हिंदुओं के खिलाफ हो या हिंदुओं के फेवर में हो, हम उस कोर्ट के फैसले को मान्य करेंगे। एक फैसला दुनियावी अदालत है जो करती है, ये हमारा, हम मस्जिद के केयर टेकर है, मालिक नहीं है। उसका मालिक आसमान में बैठा हुआ है, वो भी फैसले करता है। हम उस फैसले का भी इंतजार करेंगे। हम उस फैसले का भी इंतजार करेंगे। बेनीवाल साहब, अब तो आप साफ कर दीजिए अपनी तरफ से खुद को। बिल्कुल साफ है। ये हाजी साहब ने भी बोला अभी एक ऊपर बैठा है। ऊपर कौन है? ऊपर दो किस्म के हैं। मुसलमान उसको निराकार देखता है और हिंदू उसको साकार देखता है, और है वो राम जी। और केवल राम, इशारा उन्होंने वही किया है। तो इशारा किया है तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की भावना को देखते हुए, भगवान राम की जन्मभूमि को देखते हुए, मैं दावे के साथ कहता हूं, हमें पूरी आशा है कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट अब ये फैसला देगी और सुन्नी वक्फ बोर्ड के या गुमराह करने वाले और सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है सरकार का प्रतिनिधि है। सुन्नी वक्फ बोर्ड मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं है, सरकार का प्रतिनिधि है। सरकार का बनाती है वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, हम नहीं बनाते, सरकार बनाती है। सरकार सवाल कीजिए, आपने सरकार का सवाल नहीं किया, सरकार ने राजनीति की, उसने सवाल नहीं किया। हिंदू थे तो राम के दुख से। और एक और मैं आपको एक का पंक्ति बता दूं आप अभी ब्रेक से पहले, ला इलाही इल्लल्लाह गोविंद राधे रसूल मोहम्मद को दिल में बिठा। तो आस्था के आधार पर फैसला नहीं हो रहा है। आस्था के आधार पर फैसला नहीं हो रहा है। आस्था नहीं है। नहीं, आप देखिए, बेनीवाल साहब, साहित्यिक भाषाएं अच्छी हैं, लेकिन आस्था नहीं। आपने ये करा रामचंद्र जी के साथ खेल के, रावणों की बस्ती में राम बेसहारा है, मस्जिद और मंजिल से रिश्ता कितना प्यारा है, मुश्किलें जब आई हैं दोनों को पुकारा है, राम भी हमारा है, रहीम भी हमारा है। हम भाईचारा चाहते हैं, हम देश में एकता चाहते हैं, इस देश को विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं। आप देश को मैं देख रहा हूं, अगर इसका फैसला हाजी साहब उम्मीद करते हैं आप तो इस फैसले के बाद हो जाएगी। क्या जिम्मेदार आप होंगे, हम नहीं होंगे। हाजी साहब एक बार फिर से अपनी बात कहें। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी जो तीसरी हिस्स कह रही है कि अगर इस फैसले को नहीं माना तो भारत मां लहूलान हो जाएगी और लाखों की लाशें इस देश में नजर आएंगी। हम इसलिए कह रहे हैं हिंसा की बात, हिंसा की बात, हम दोनों का बात कर रहे हैं। हाजी साहब कहना चाहिए, आप मान रहे हैं हाजी साहब के बच्चे से, हाजी साहब लहूलान की बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? अब तक आपने हाजी साहब आपका इशारा किस तरफ है? लोगों को 3000 लोग, हाजी साहब मैं इत्तेफाक नहीं रखता।
मैं इत्तेफाक से इंसाफ मिलना चाहिए जिनकी बीवियां बेवा हो। हाजी साहब इस तरह से बात आप रख नहीं सकते। रमन मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन मलिक साहब, हाजी खान साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर इस फैसले को नहीं माना गया किसी भी तरफ से तो भारत मां लहूलुहान हो जाएगी, लाशें गिर जाएंगी। तो अब वो एक पुराना गाना था, जरा मेरे को उसके लफ्ज याद नहीं आ रहे, लेकिन उसमें ऐसा था कुछ कि जरा रुख से हटाइए नकाब आहिस्ता आहिस्ता, तो शायद वही रहा होगा। सर ये है कि दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं। आप सब अपने चेहरे पे गोरे नकाब रखते हैं, आप दुरंगी करते हो देश की जनता के साथ भी, राम के साथ भी। हाजी साहब ऐसा लग रहा है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आप कुछ हम बातों तो को। बर्दाश्त हम तो नहीं कर पा रहे हैं। हम तैयार हैं। जब हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं तो हमारे शब्द संभले होते हैं। हमारे सब सही है, लेकिन आप उनसे पूछना नहीं मानना मोदी जी ने चाहिए। यही तो कहा था, जब ओमकार गाय का नाम आता है, राम का नाम आता है, तो करंट लग जाता है। नहीं बेनीवाल साहब बेनीवाल साहब मुद्दे से मत हटिए। रमन मलिक साहब, आप रमन मलिक साहब बोले। ये लाशों की बात नहीं है। बोलना चाहता हूं उसको आप जरा ध्यान से सुने। सारे के सारे जो सेकुलरिज्म, इंडियन सेकुलरिज्म इंडस्ट्री एक है साहब, ISI, वो हिंदुस्तानी ISI है, वो चलती है इस पे कि जी सेकुलरिज्म बहुत बड़ी चीज है, गांधी साहब के, महात्मा गांधी के नाम पे चलते हैं। तो महात्मा गांधी की समाधि पे क्या लिखा हुआ है? हे राम, उसको मत भूलिए। पूरे यूरोप में हरे रामा हरे कृष्णा चलता है, बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। एक मुस्लिम देश का ब्रॉडकास्टर जो है वो हर रोज सुबह रामायण का पाठ अपनी चैनल पे सुनाता है। मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, सबसे बड़ा है। लंका के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत पुख्ता रूप से बताया हुआ है कि इन स्थान पर भगवान श्री राम आए। इस प्रकार से नासा ने भी साइंटिफिक तौर पे ये बताया कि कॉन्स्टलेशन कब किस समय होंगी, क्योंकि एक आधार होता था रामायण के अंदर। संजीव कौशिक साहब, रमन मलिक साहब ऐसे तमाम उदाहरण दे रहे हैं जहां पर राम के नाम का उल्लेख है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा टाइमिंग को लेकर भी सवाल लोग उठा रहे हैं। सवाल यही करना चाह रहा था इनसे, रमन मलिक साहब से, कि क्या कोर्ट इन दलीलों के आधार पर डिसीजन लेगी? क्या ये कोई मायने नहीं रखता है। कोर्ट को डिसीजन लेने दीजिए, वो दोनों तरफ के तमाम साक्ष्यों को देखते हुए, दलीलों को देखते हुए, और आपके दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या है, उसके आधार पर कोर्ट डिसीजन लेने वाली नहीं है। इसी दिल में मेरे क्या है, इसी के वजह से तो पिछले इतने सालों से ये अटका पड़ा मामला है। अब कम से कम इतना जी यू आर फैक्चुअली रॉन्ग, यू आर फैक्चुअली रॉन्ग। ये जो है ये सिर्फ एक हाईकोर्ट के जो फैसला आया हुआ है उसको चैलेंज करने के लिए एक पक्ष ने और एक और केस डाल दिया था, और वो भी उस फैसले के ऊपर नहीं डाला, बल्कि इसलिए डाला है कि ये एक मेरी मलकियत है, आप उसको बांट कैसे रहे कितने पे? मलकियत है। रामलला बेनीवाल साहब, एक मिनट बेनीवाल साहब, रामलला ओनर हैं, इसको लेकर तमाम बातें हो रही हैं और इसको लेकर ही तमाम बातें रखी भी गई कोर्ट के सामने, लेकिन साबित नहीं हुआ। पीछे से जो मंदिर के अवशेष भी निकले वो राम मंदिर के ही अवशेष हैं, ये तो साबित अभी तक नहीं हुआ है। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ जो संचालन करने वाली समिति होती है वो भगवान राम को ही सब कुछ मानती है, चलिए मैं करती है। चलिए मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन टेंट में है। अभी रामविलास वेदांती जी को सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। अभी पता चल गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकॉर्ड देखा है कि जहां रामलला विराजमान है उसके नीचे शंकर जी का मंदिर है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा रिकॉर्ड देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रधानमंत्री काल में राम जन्मभूमि की खुदाई करवाया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, और उसमें जो चिन्ह मिले थे वो सारे चिन्ह हिंदू मंदिरों के चिन्ह। वहाँ हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, 12 भगवान मानेश्वर की मूर्ति मिली। इन सारे चिन्हों को देखने के बाद फिर धनुष बाण का चिन्ह मिला, शंख चक्र गदा पद्म मिला। मुझे ऐसा लगता है कि इन समस्त चिन्हों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया है कि जहां रामलला विराजमान है वही भगवान रामलला का जन्म हुआ था। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज घोषणा कर दिया है कि 18 तारीख तक निर्णय हो जाएगा।
चलिए के वाजपेयी साहब हमारे साथ लगातार पैनल में इस वक्त जुड़े हुए हैं और वाजपेयी साहब अब कोर्ट में जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने बातें कही हैं और उम्मीद लगा रहे हैं कि 17 नवंबर तक फैसला आ सकता है, क्या क्या होने वाला है? क्योंकि अभी मुस्लिम पक्ष को 27 तारीख तक का वक्त दिया गया है दलीलें पूरी करने के लिए, उसके बाद रिपटल होगा, कितना वक्त किस तरह से लग सकता है? नहीं, वो टाइम फ्रेम कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये 27 सितंबर तक तो ये मुस्लिम पक्ष कंक्लूड करेंगे, उसके बाद एक आध दिन हमको मिलेगा और रिबटल के लिए और रिजर्व हो जाएगा। उसके बाद 17 तारीख से पहले फैसला आना ही आना है। देखिए, दो चीज बड़ी क्लियर है, एक तो बार बार राम का वहां जन्म हुआ है, ये इनकी आस्था है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, हिंदुओं की आस्था है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन वहां सिर्फ एक सेकंड सुन लेना, साइंटिफिक प्रूफ है, मान लिया आपकी बात, 2.77 पे मालिकाना हक किसका है? वो जमीन की बात हो रही है, राम की बात नहीं हो रही, मंदिर की बात नहीं हो रही, मस्जिद की बात नहीं हो रही, उस पे मालिकाना हक किसका है, इस बात का फैसला होना है। और यहां एक बात और बता दूं, जो रिकॉर्ड पे है कि हाई कोर्ट ने क्या किया कि तीनों पक्षों को 2.77 एकड़ जो जमीन है वो आधी वन थर्ड बांट दी, जो कि सर्वथा गलत है। और ये ध्यान रखिए आप लोग, कहीं सुप्रीम कोर्ट ये ना कर दे कि केस को रिमांड बैक कर दे, दोबारा हाई कोर्ट के पास भेज दे कि ये जो बंटवारा किया है ये गलत किया है, आप ये डिसाइड करिए कि किसका मालिकाना हक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और वाजपेयी जी, और जो आपने अभी बात कही रिमांड बैक की, जो आपने बात कही, इसके होने के आसार कितने लगते हैं आपको एज ए लीगल एक्सपर्ट? 40 साल की वकालत मेरी हो गई है और मैं आपको दावे से ये बात कहता हूं कि ज्यादातर चांसेस उसी के हैं और मेजॉरिटी जजमेंट प्रिवेल करेगा। 5 में से 3 जो बात कहेंगे वो जजमेंट प्रिवेल करेगा। और अगर ऐसा होता है, लेकिन हाँ, उसमें एक चीज और कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट कि उसमें टाइम बाउंड कर दे कि भाई दोबारा से आप ये 6 महीने में डिसाइड करिए या 1 साल में डिसाइड करिए, क्योंकि मेन डिस्प्यूट ही यही है, डिस्प्यूट राम का नहीं है, डिस्प्यूट राम के जन्म का नहीं है, जन्म हुआ ओनरशिप का है, ओनरशिप और टाइटल सूट का। रमन मलिक साहब, बात तो सीधे वहीं घूम फिर कर आती है कि रामलला उसके ओनर हैं कि नहीं है, उसको साबित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कुछ पूछा था कि कोई सबूत है, कोई तथ्य है, वो सामने लाकर रखें, आस्था सर्वोपरि है, लेकिन तर्क उससे भी ऊपर जाते हैं। देखिए, जहां तक मेरे को स्मरण होता है किसी एक दस्तावेज में, और ये मुगल काली दस्तावेज है जिसमें जब उसकी फर्ज बनाई गई थी उसमें कहीं वर्णन है, और ऐसा एक वीडियो मेरे को स्मरण आता है कि एक मुस्लिम पत्रकार ने बुखारी साहब से पूछा था, जिसके ऊपर वो भन्ना के उसको मार पीट के भगा दिया था। मेरे पास अगर वो डॉक्यूमेंट अभी होता तो मैं जरूर आपकी चैनल को दिखाता, लेकिन क्योंकि वो एक बहुत पुराना और पश्तो में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, उसका मेरे को ज्ञात नहीं है उस भाषा का। चलिए, हम उम्मीद करेंगे जिस डॉक्यूमेंट की आप बात कर रहे हैं उसे कोर्ट में पक्षों ने जरूर रखा होगा, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, बहस पर वापस लौटेंगे। तो क्या दिवाली राम मंदिर वाली, सुप्रीम कोर्ट ने जो इशारे दिए हैं उसके मुताबिक 17 नवंबर तक इस मामले में फैसला आ सकता है। हमारे साथ पैनल भी एक बना हुआ है, लेकिन पहले सुन लेते हैं वसीम रिजवी, अध्यक्ष सेंट्रल वक्फ बोर्ड का इस पर क्या कहना है। वहां पर राम मंदिर थे जिनके होने का सबूत उस ढांचे के नीचे मिला है, अब उसको नकारा इसलिए जा रहा है और राम के वजूद को भी नकारा इसलिए जा रहा है क्योंकि ये बात को हल्का किया जा सके कि राम जन्म स्थान है, वो राम जन्म स्थान है। हिंदू मान्यता के हिसाब से भगवान राम वहीं पैदा हुए थे, लिहाजा राम मंदिर वहीं बनना चाहिए। जो खुदाई के दौरान अवशेष मिले हैं वो मंदिर के अवशेष है, वो किसी मस्जिद के अवशेष नहीं है, लिहाजा वो चाहे जो भी मंदिर के अवशेष हो, ये बात को तय कर देते हैं कि वहां पर मस्जिद से पहले मंदिर थे जिनको तोड़कर बाबरी रूपी एक ढांचा मीर बाकी ने बनवाया, जो आज तक तासुब का एक केंद्र बना हुआ हिंदुस्तान के अंदर।
चले गए। तो इससे पहले कि मैं पंडित जेके बेनीवाल के पास जाऊं, जो कि हमारे पैनल में मौजूद है, कि वाजपेयी साहब हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील, वो भी मौजूद है, रमन मलिक साहब भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वाजपेयी साहब, आपने अभी एक बात कही ब्रेक के ठीक पहले, और वो बात ये थी कि इस केस को हम लोग केवल जीत या हार के परिपेक्ष में देख रहे हैं कि किसके जीत होगी या किसकी हार होगी, लेकिन आपने बड़ी बात कही कि रिमांड बैक भी हो सकता है, हाईकोर्ट को वापस भेजा जा सकता है। जरा संक्षिप्त में दर्शकों को समझाएं। जजमेंट अगर आप पढ़ोगे तो उसका कंक्लूजन ये है, लास्ट पैरे में उन्होंने ये जो 2.77 एकड़ जमीन है जिसके लिए 3 पक्षकार लड़ रहे हैं, उन तीनों में 1/3 डिवाइड कर दी, जबकि ऐसा नहीं होगा। या तो उस जमीन का आप कहिए एक आदमी मालिक है, क्योंकि वो कह रहा है मैं सारी जमीन का मालिक हूं। चलिए मैं एक सेकंड, रामलला कहता है मैं इस जमीन का पूरा का मालिक हूं, वो कहता है मैं पूरे का मालिक हूं। तो या तो रिजेक्ट करोगे, ये सूट पार्टीशन नहीं था। रिमांड बैक होता है तो आपको फिर हल नजर आएगा, आपको कानून के सामने रहेगा। वाजपेयी जी बहुत बड़े नेता हैं, हमारे साथ बहुत डिबेटों में रहे, वकील भी हैं। देखिए, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, बड़ी अच्छी बात कही है उन्होंने। हमें भी मालूम है, हम सालों से इस बात को डिबेट कर रहे हैं। 2.77 एकड़ 3 हिस्से में बांटी। रिमांड बैक की बात कर रहा हूं, नहीं वही कह रहा हूं मैं। मुझे ये बताइए, मैं अब एक सवाल आपसे सामने खड़ा करना चाहता हूं देशवासियों के सामने। 2.77 एकड़ के नीचे अगर जहाँ रामलला थे तो सारे 65 की 65 एकड़ में थे, इसलिए आए। हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट इसलिए आए हमारा डिसाइड करें। वेरी इंपॉर्टेंट जवाब हम आगे भी। अच्छा, संक्षेप में जल्दी बताएं, जल्दी। देखिए, हर जमीन का माई बाप कोई ना कोई होता है। एक शेरशाह सूरी ने 1545 में रेवेन्यू रिकॉर्ड नॉर्दर्न इंडिया का सारा, मैं उम्मीद करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के तमाम बातों को ध्यान में रखेगा, क्योंकि हम सब उम्मीद ये कर रहे हैं कि 70 सालों से जो वनवास चला रहा है इस पूरे केस का, वो जल्दी हल की तरफ आगे आएगा और हम जल्दी नवंबर में इसका फैसला होते हुए भी देखेंगे। सभी का शुक्रिया हमारे साथ बहस में शामिल होने के लिए। छोटे से ब्रेक का वक्त है।